नमस्कार। मैं हूं रिपु मिश्र। आपने देखना शुरू कर दिया चंपारण मिरर। आज राजनीति के दो बड़े नेताओं के दो ट्वीट ने राजनीति की सरगर्मी बढ़ा दी है। जिस ट्वीट में एक नेता है चंपई सोरेन। चंपई सोरेन ने झारखंड के घाटशिला के भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन से आशीर्वाद लिया। इस तरह से ट्वीट उन्होंने किया। हालांकि यह ट्वीट में आशीर्वाद लेना थोड़ा भूलवश गलती हो गई है। वास्तव में उनको ऐसा नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि घाटशिला के भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन चंपई सोरेन के पुत्र हैं, तो पिता पुत्र से आशीर्वाद नहीं लेता है, यह भूलवश हुआ है। दूसरा ट्वीट बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का है, जिस ट्वीट में उन्होंने लोगों से यह बताने का प्रयास किया है कि जीतन राम मांझी परिवारवाद नहीं करते। उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से बिहार के लोगों को यह बताया है कि जो हम के उम्मीदवार बनी है, बिहार विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव में जीतन राम मांझी ने हम पार्टी के तरफ से दीपा कुमारी को उम्मीदवार बनाया है। तो इस पर लोगों की प्रतिक्रिया थी कि अब एनडीए के समर्थित दल भी परिवारवाद कर रहे हैं, क्योंकि दीपा कुमारी जीतन राम मांझी की पुत्रवधू है। इस पर जीतन राम मांझी ने लोगों को समझाया है या यह बताने का प्रयास किया है कि मैं मतलब जीतन राम मांझी हम पार्टी किसी तरह से परिवारवाद नहीं करती है। उन्होंने हवाला दिया कि दीपा कुमारी एक सशक्त महिला है, राजनीति की जानकार है, समाज सेवी है और मांझी समुदाय के लोगों के लिए कुछ न कुछ अच्छा करती रहती हैं, उन्हें जागरूक करती हैं। उन्होंने यह भी हवाला दिया कि दीपा कुमारी इसके पहले जिला परिषद सदस्य रह चुकी हैं, तो इतनी सशक्त महिला को हमने टिकट दिया है, ना कि हमने अपने पुत्रवधू को टिकट दिया है। जबकि दीपा कुमारी जीतन राम मांझी की ही पुत्रवधू है। इस पर लोगों की प्रतिक्रिया हुई, लाइक डिसलाइक कमेंट सब हुए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दीपा कुमारी ही मांझी समुदाय से इतनी सशक्त महिला उम्मीदवार हैं जिनको विधानसभा का टिकट दिया जा सकता है? क्या मांझी समुदाय में उनके बराबर या उनसे अच्छा कोई और सशक्त महिला नहीं हो सकती है? जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं, कैबिनेट में मंत्री होते हैं, उनके बेटा भी एमएलसी हैं, मंत्री हैं और आज उनकी पुत्रवधू विधायक की प्रत्याशी हैं। एक ही परिवार से इतने बड़े कद्दावर नेता होते हैं और अन्य परिवार की तरफ मुड़कर कोई नहीं देखता है। क्या यह परिवारवाद नहीं है? क्या एक ही परिवार के लोगों को इतना अवसर क्यों मिलता है? क्योंकि हम लोग जाति के नाम पर किसी एक ही परिवार को खूब फलने फूलने का अवसर देते रहते हैं। अपने अंदर क्षमता रहते हुए, प्रतिभा रहते हुए, समाज सेवा की भावना रखते हुए, समर्पण की भावना रखते हुए हम उस बात को उजागर नहीं कर पाते हैं और ना हम कह पाते हैं कि हमारे अंदर भी काबिलियत है, हम भी मंत्री बन सकते हैं। और एक ही परिवार के पीछे हम लकीर के फकीर बनकर चलते रह जाते हैं। नतीजा होता है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी एक ही परिवार का विकास होता है, राजनीतिक कद बढ़ता है और बाकी लोग पछलगुआ बनकर रह जाते हैं। बात जीतन राम मांझी की हो या चंपई सोरेन की हो, दोनों की कहानी कुछ मिलती जुलती है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद को छोड़ते हैं और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद ग्रहण कर होता है। उसी तरह हेमंत सोरेन जेल जाते हैं और चंपई सोरेन को झारखंड की कुर्सी मिलती है, मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार वापस से फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, ऐसा होता भी है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश पद छोड़ता है, मुख्यमंत्री से इस्तीफा हटता है और दोबारा वापस आता है, तो लोकतंत्र की गरिमा का ख्याल रखते हुए उसे मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जनता ने उन्हें ही चुना था। भले बाद में उन्होंने किसी और को बना दिया तो वो जनता के पसंदीदा और जनता के चुने नहीं थे, बल्कि वो मुख्यमंत्री के पसंदीदा थे। तो लोकतंत्र की गरिमा के कारण फिर वापस उन्हें उनका पद मुख्यमंत्री का मिलता है। और जैसे ही नीतीश कुमार मांझी के बाद से फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं, जीतन राम मांझी अलग एक हम पार्टी का निर्माण कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाते हैं और आज वो झारखंड में शिबू सोरेन के तस्वीर के नीचे वोट मांग रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन और आज हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के लड़का, वो शिबू सोरेन के फोटो पर, पिक्चर पर उनके नाम पर वोट किसी और को मांगना चाहिए
और ये चंपई सोरेन उनके नाम का फायदा उठा करके वोट मांग रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से किसी बहुत बड़े बात को लेकर हम आपके साथ उपस्थित नहीं हुए हैं। मेरा उद्देश्य यही था कि आप और हम समझे कि क्या यह परिवारवाद लोकतंत्र के लिए कहीं बहुत बड़ा खतरा तो नहीं बन रहा है, जहां हम लकीर के फकीर बनकर जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर किसी एक ही व्यक्ति का समर्थन करते जाते हैं और वह परिवारवाद को बढ़ाते जाता है। कहीं यह परिवारवाद भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा तो नहीं बन जाएगा? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। जागो मतदाता जागो, अपनी वोट की कीमत को पहचानो। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए चंपारण मिरर। धन्यवाद।